चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संवहन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग संवहन वेग, जिसका और भी नाम था अपवहन वेग, चाहे अनुगमन वेग, चाहे ड्रिफ्ट, इसको वेलोसिटी कहते हैं, ये जान चुके हैं इसके बारे में विस्तार से। हालांकि फिर एक बार मैं समझा रहा हूँ। बता दिए थे कि जब किसी चालक को मतलब आवेश देते हैं, चाहे जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं, तो बैटरी से जोड़ने के बाद जैसे उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण से हर इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित दिशा हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉन के इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई गति हो जाती है। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संवहन वेग कहते हैं। फिर से समझिए, यहाँ पर देखिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संवहन वेग कहते हैं। तो आज हम लोग को जानना है संवहन वेग और धारा घनत्व में रिलेशन जानना है, संबंध जानना कि आखिर इन दोनों में संबंध क्या है। फोकस करिए, यहाँ पर संवहन वेग पढ़ चुके हैं, धारा घनत्व भी पढ़ चुके हैं। धारा घनत्व किसे कहते हैं? देखो, धारा घनत्व को हम लोग जे से सूचित करते हैं। इसका सूत्र होता है I/A, मतलब I/A होता है। यानी कह सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो धारा बहती है उसे हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। करेंट डेंसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये इसमें प्रति एकांक, प्रति का मतलब बटा होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो धारा बहेगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर का स्क्वायर होता है। तो हम लोग को संबंध स्थापित करना मेन चीज पाते हैं। देखो, जैसे ही ये जो बैटरी है, ये वाला जो चीज है, देखो माइनस इधर से जो है ना, जैसे देखो माइनस यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला प्लस है, तो माइनस आपका प्लस की ओर जा रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा मालूम है किधर होगी आपकी? विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ हो। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमेशा ऋणात्मक के ऑपोजिट जाती है, ऋणात्मक के उल्टा जाती है। पिछले वाले वीडियो में भी मैं आपको ये समझा दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ बैटरी वाला से बैटरी का माइनस सेल और ये बैटरी का ऋणात्मक सेल आपका हो गया। जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो माइनस है वो प्लस की ओर गमन करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की गति होती है उसी को हम लोग संवहन वेग कहते हैं। अब हम लोग को देखना है संवहन वेग और धारा घनत्व में संबंध आपको जानना है। देखो ध्यान दो, सबसे पहली बात है कि मान लेते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो मतलब ये भी जो भी चालक है उसका आयतन भी यदि लेकर चलते हैं तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसको n लेकर चलते हैं। देखिए, चालक में एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन बहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, चालक में मान लिया कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, n है। क्या है? n है। क्या लेकर चल दिए? n लेकर चलिए। भाई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका कोई ना कोई काउंटिंग होगा ना, कि 2 गो की 3 गो की 4 गो की 5 गो 10 गो। तो मान के चलिए कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। अब देखो, यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी, मान लो कि ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन है। अब ये डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी बहुत छोटा समय है, तो डेल्टा टी समय में कितना दूरी तय करेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा? तो छोटा दूरी, मान लो कि एक गेंद है, ठीक है ना, इसको फेंकते हैं कुछ दूरी, तो आखिर यहाँ से दूसरे स्थान जाने में कितना समय लगेगा? तो उस समय में हम लोग दूरी निकालते हैं, कितना दूरी वो तय करेगा। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, मान लो कि ये वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो डेल्टा टी समय में इसकी दूरी निकाल देते हैं हम लोग। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी, तो दूरी का सूत्र होता है चाल गुना समय। तो यहाँ पर जो चाल है वो संवहन वेग है। संवहन वेग को हम लोग VD कहते हैं। समय डेल्टा टी लेकर चले हैं तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी VD गुना डेल्टा टी हो गया। यानी हाई जॉन इलेक्ट्रॉन, इसको यहां से यहां आने में दूरी आपका ये होगा VD गुना डेल्टा, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है ना। या ये जो इलेक्ट्रॉन आपका मुक्त है, इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? तो इतना दूरी तय करना पड़ेगा। दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय। चाल का मतलब वेग, वेग यहाँ पर VD है, समय आपका डेल्टा टी है। यानी इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब जाने में इतना डेल्टा टी समय लगेगा, तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी आपकी इतनी हो जाएगी। अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो डेल्टा टी समय के बाद ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा आपका VD इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी कितना होगी, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी उनकी कितनी है। अब फोकस करने वाली बात है कि हाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आ जा रही है तो देखिए एक बेलन का निर्माण कर रही है, करे नहीं, ये देखिए बेलन टाइप का, ये वाला उसका नीचे वाला बेलन पड़े ना, बेलन ऐसा होता है, देखिए ये वाला बेलन आपका ऐसा होता है। तो इसको उलट दिया गया, तो हाई वाला क्षेत्र यहाँ पर है और ये वाला क्षेत्र आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। तो बेलन का आप क्षेत्रफल का सूत्र पढ़े होंगे, तो बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है? तो हाई जो ऊपरी सिरा होता है ना, इसका क्षेत्रफल होता है। हाई लंबाई जो है लकड़ियाँ नहीं दिखाई दे रहा, लंबा लंबा, इसी को एच लेकर चलते हैं। तो जो गोला है उसका क्षेत्रफल में हम लोग एच जोड़ देंगे तो बेलन का निकल जाता है।
ये जो गोला वृत्त है, ये जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में आप एच क्या करिए गुना कर दीजिए, यानी हई जो गोल का आपको दिखाई दे रहा है वृत्त, इसका क्षेत्रफल और लंबा ऊंचाई से गुना कर देंगे तो निकल जाता है बेलन का निकल जाता है। तो मान लेते हैं कि हई जोन है ये जो इलेक्ट्रॉनों मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें रहता है, ठीक है ना, जो वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल यदि हम लोग ए लेकर चल देते हैं, क्या लेकर चल देते हैं, ए लेकर चलते हैं, देखो तो डेल्टा टी समय में आयतन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डेल्टा टी समय में आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टी समय में आयतन क्या हो जाएगा आपका, तो आयतन का सूत्र मान लो कि अगर ये लेकर चलते हैं हम लोग, हाई लेकर चलते हैं, फोकस करिए, अगर इसको वृत्त लेकर चलते हैं तो मतलब वृत्त सूत्र होता है ना पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच को मैंने क्या मान लिया है, देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर को मैं ए मान लिया और एच का मतलब क्या होगा, उसका टोटल ऊंचाई हो गया, ठीक है ना। तो डेल्टा टी समय में आयतन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल आगुना क्या हो जाएगा ऊंचाई, तो ऊंचाई टोटल इसका ले ली है लोग, यहाँ से यहाँ आने, ऊंचाई का मतलब दूरी अभी तो निकाला है, तो ऊंचाई तो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो क्षेत्रफल को ए ले लिया, ऊंचाई तो आप ये निकाल चुके हैं डेल्टा वी इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी, तो ए इंटू वी डी इंटू क्या होगा डेल्टा टी हो गया। कैसे, देखो पहले मान लिया कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन एन है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे स्थान जाने में कितना समय लगेगा, तो उसको डेल्टा टी ले लिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी हम लोग निकाल लिए। जैसे बीच की दूरी निकाले तो देख रहे हैं कि वृत्त क्या एक बेलन बना रहा है, तो ये वाला ये जो आपका शंक्वाकार ये जो वृत्त टाइप का जो आकृति दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग ए लेकर चल दिया। तो भाई ये बेलन बन रहा है, तो बेलन का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर को हम क्या ले लिए, ए ले लिए, क्षेत्रफल को ए ले लिए, एच क्या है उसकी ऊंचाई है, ये क्या है उसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा टी समय में इसका आयतन निकाले, इसका आयतन इसका वॉल्यूम कितना होगा, मतलब ये कितना जगह छेक लेगा ये निकाल रहे हैं। आयतन मीन्स क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा जितना स्थान छेका जाता है उस हम लोग उस वस्तु का आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, उसका आयतन हम लोग निकाल दिया, ठीक है ना। तो डेल्टा टी समय में आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुना हो जाएगा दूरी, तो दूरी निकाल चुके, ऊंचाई मतलब दूरी आपका हो गया, तो ए आई इंटू हो जाएगा दूरी, यहाँ पर वी डी इंटू डेल्टा टी हो गया, ठीक है ना। 3 काम किए। अब देखो चौथा काम क्या है, यहाँ पर हम लोग लेकर चलते हैं कि देखो अभी यहाँ पर क्या लिए हैं कि एकांक लंबाई लेकर चले हैं। एकांक का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एकांक लंबाई में n इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉन में एकांक लंबाई में फोकस करें, चालक में एकांक लंबाई का मतलब क्या होगा 1/मीटर क्यू, यानी 1/मीटर क्यू लेकर चलेंगे वहां पर, ठीक है ना। तो मान लो कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि एक चालक में n इलेक्ट्रॉन है, तो n चालक में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये फोकस करिए। तो किसी भी चालक में बोला है कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है, स्मॉल n है, तो हम निकाल देते हैं कि आयतन के अल्पांश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निकाल लेते हैं। देखो प्रति एकांक चालक में हम निकाले थे कि n यदि इलेक्ट्रॉन है, तो फोकस करिए कि उसके अल्पांश में, अल्पांश का मतलब छोटे से भाग में, अल्पांश का मतलब क्या होता है छोटे से भाग में, तो आयतन के अल्पांश के छोटे वाले भाग में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करेंगे, इसमें n से गुना कर रहे हैं, तो ए वी डी डेल्टा टी एन हो गया। ए क्षेत्रफल था, वी डी संवहन वेग था और डेल्टा टी समय था, और n क्या है तो ले लिए कि अल्पांश भाग में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये लेकर चल दिए। तो ये आयतन के अल्पांश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको इतनी निकल गई, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब हम लोग आवेश का सूत्र लगा लेते हैं। पहला चैप्टर में पढ़े थे Q बराबर एन, अब पढ़ चुके हैं ना। तो इसके संगत यदि आवेश का हम लोग मान निकालते हैं, इसके संगत यदि किसका मान निकालते हैं, आवेश का मान, तो आवेश को डेल्टा Q कहेंगे, तो Q का सूत्र हो जाएगा एन ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन ही। तो एन का मतलब क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निकाल चुके हैं, तो एन का मान ये वाला हम यहाँ पर रख देंगे। ई क्या है तो आवेश है, आवेश का मान जो कहते हैं छोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन का वो आवेश है। तो यहाँ पर देखिए एन का मान रख दिए, ई रख दिए, तो ये एन ई को पहले यहाँ पर लिख दिए, एन ई को हम पहले लिख दिया, उसके बाद जो कहते हैं उतार दिए, यानी यहाँ पर टोटल आवेश का मान आ गया एन ई ए वी डी डेल्टा टी आपका आ गया, इस चालक में आ गया ये टोटल चीजें। अब भाई हमें धारा पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो हम धारा घनत्व तो निकालेंगे। तो धारा का सूत्र, धारा को आई से सूचित करते हैं, आई का सूत्र होता है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी होता है, क्या होता है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा क्यू का मान निकाल चुके हैं, डेल्टा क्यू का मान जो कहते हैं रख दिया, बटा डेल्टा टी होता है, ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, यानी आई का सूत्र देखेंगे तो एन ई ए वी डी आपका आ गया, क्या हो गया एन ई ए वी डी आ गया। ये क्या है तो धारा हो गया। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन करता है कि संवहन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करिए, तो संवहन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बोलेगा, तो इतना आपको छोड़ देना है बस। देख सकते हैं यहाँ पर संवहन वेग वी डी या धारा आई है, इन दोनों के बीच ये संबंध हो गया, ठीक है ना। अगर यही पूछेंगे धारा घनत्व, तो यहाँ से आगे आपको चलना पड़ेगा। अब देखो धारा घनत्व को बताया था जे से सूचित करते हैं, सूत्र होता है आई बटे ए, यानी आई अपॉन ए होता है।
तो जे बराबर हम लोग सूत्र, यदि धारा घनत्व जे हो तो जे बराबर सूत्र आई बटा ए होता है। तो आई का मान यहाँ पर निकाल चुके NEAVD, अब बटा क्या ए, तो ए से ए आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब ए से ए कटेगा तो जे का मान आपका बचेगा NEVD, क्या बचेगा NEVD, तो जे का मान आ गया NEVD, जे का मान क्या आ गया NEVD। तो यही धारा घनत्व और आपका संवहन वेग में संबंध हो गया। जे क्या है धारा घनत्व, जे क्या है धारा घनत्व और VD क्या है संवहन वेग, तो दोनों के बीच क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो इस तरह से आप संवहन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब मोटा मोटी एकदम सिंपल में, एकदम संक्षेप में मैं आपको बताऊं, फोकस करिएगा। पहले मान लिया कि एकांक जो चालक है इसके एकांक लंबाई में टोटल आयतन लेकर चलते हैं, यानी एकांक आयतन में इसका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेकर चलते हैं। एकांक आयतन मतलब 1/m³ बोल सकते हैं। तो एकांक आयतन में टोटल इलेक्ट्रॉन N लेकर चल दिए, एकांक आयतन में टोटल इलेक्ट्रॉन N लेकर चल दिए। इसका मतलब N लेकर चले हैं तो भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसका दूरी हम लोग निकालते हैं कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में डेल्टा T समय लेता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा डेल्टा T समय में तय की गई दूरी, सूत्र होता है चाल गुना समय, तो चाल का VD लेकर चलेंगे, समय आपका डेल्टा T हो गया। तो ये निकल गया दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में। अब भाई ये बेलन बना रहा है तो बेलन का सूत्र क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है, तो क्षेत्रफल को A लेकर चल दिए, ठीक है ना, क्षेत्रफल को A और उसके बाद ऊंचाई, तो ये टोटल दूरी आपका निकलेगा, पुट कर दिया। अब आयतन के अल्पांश छोटे से भाग में मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, N हो जाएंगी, ठीक है ना। अल्पांश भाग में निकाल रहे, पूर्ण अल्पांश का मतलब छोटा, अल्पांश छोटा सा भाग, तो छोटे से भाग में मान लो कि इलेक्ट्रॉन N है, ठीक है ना। तो आयतन के अल्पांश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए क्या करेंगे, है जो आपका पूरा क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक निकाल लिए है, निकाला है, इसी का ना आपका क्या निकला है, आयतन निकला है आपका आयतन, इसका पूरा निकाले तो इसमें क्या निकालेंगे, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए N से हम लोग गुना कर देंगे। नहीं पढ़े, एक कलम का दाम 4 रुपया, तो 4 कलम का दाम कितना होगा, एक कलम का दाम 4 रुपया, तो 4 कलम का दाम कितना होगा 16। तो एकांक आयतन में N इलेक्ट्रॉन भाई, तो N इलेक्ट्रॉन में कितना आयतन हो जाएगा, तो इतना आपका हो जाएगा। तो वही है कि एकांक आयतन के अल्पांश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल इसमें N से गुना कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रॉनों की इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी कि आखिर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। अब इसका संगत आवेश का मान हम लोग निकाल देंगे। तो आवेश का मान क्या हो जाएगा, आवेश को डेल्टा की क्यों बोलते हैं, आवेश का सूत्र होता है Ne, सूत्र क्या होता है Ne। तो N का तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये निकाल चुका है, जो कहते हैं N का मान रख दिया, N E है तो E, ठीक है ना। अब देखो Ne यहाँ पर पहले लिख दिया, उसके बाद AVD डेल्टा T जो कहते हैं उतार दिए। अब ये मान निकल गया, आवेश का मान निकल गया, तो सूत्र होता है, धारा हमें निकालना है, धारा का सूत्र है Q/T होता है, Q का मान पुट कर दे, डेल्टा T जो कहते छोड़ दिए, ये डेल्टा T से डेल्टा T आपका 31 हो गया, तो बच गया NEAVD, ये I का मान आपका बच गया। तो हमें धारा तो निकालना नहीं है, हमें धारा घनत्व के बीच संबंध दिखाना है। तो धारा के बीच बोलेगा अगर संबंध स्थापित करने के लिए इतना छोड़ेगा, यानी तो आगे बढ़ेगा। यदि धारा घनत्व आपका J होगा तो J बराबर सूत्र होता है I/A, मतलब I/A होता है। तो I का मान पुट करेंगे, I का मान निकाल चुके NEAVD बटा A होता है, A से A कट जाएगा, तो J का मान निकल जाएगा NEVD। तो ये आपका धारा घनत्व और ये हो गया संवहन वेग। तो इस तरह से देख सकते हैं संवहन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध ऐसे स्थापित करी जाती है। आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।